everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about American F-35 fighter jet which is used by British Royal Navy जिसने रिसेंटली लैंडिंग करी थी तिरुवनंतपुरम केरला में। और इसके पीछे जो पायलट ने रीजन दिया था, उसने कहा था कि वो रेगुलर ट्रेनिंग में इसका फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करी जाएगी। इसको लेकर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने क्लियर करा था एग्जैक्टली सिचुएशन ये नहीं है जो कि बताई जा रही है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली इसमें क्या अपडेट और हो चुके हैं और एग्जैक्टली किस तरह से अमेरिका की स्पाई एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इसको लेकर हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और कौन सा कंट्री है जो इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार है इस इश्यू में। अब हम बात करते हैं जिस तरह से अमेरिका स्पाई मूवमेंट करा रहा था इंडिया के अगेंस्ट में F-35 फाइटर जेट को यूज करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है उसमें DRDO और DRDO, इसरो, IB और रॉ के मेंबर्स है जो कि जिन्होंने चीजों को एनालाइज करा है। आप देखेंगे कि ये F-35 ट्राई कर रहा था हमारे जो आर्मी सैटेलाइट से को कैच करने की कोशिश कर रहा था। इसके ब्लैक बॉक्स से काफी इंफॉर्मेशन मिली हैं और यदि आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी कंट्री की जो DRDO और HAL की टीम ने मिलकर इसको ओपन करने की कोशिश करी है, जो इसका कॉकपिट है। बट डेफिनेटली इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, तो हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें करने में काफी लंबा समय लग सकता है। अब हमें चाहिए एक ऐसे कंट्री की हेल्प जो कि हमें इसमें इजीली हमको मैनेज कर सके। इसके लिए हमने ब्रिटेन से हेल्प मांगी थी। ब्रिटेन ने अमेरिका के प्रेशर में आके इंडिया की हेल्प करना मना कर दिया था। इसके बाद रशिया इंडिया की हेल्प कर रहा है। रशिया ने अपनी जो टेक्निकल टीम है उसमें इंजीनियर्स है, सर्विलेंस की टीम है, फॉरेंसिक टीम है, उनको भेज दिया है। उन्होंने हैवी मशीनरी भेजी है, स्कैनर्स भेजे हैं जो कि सारी चीजें इजीली मैनेज कर सकते हैं। जिस काम के लिए इंडिया को कुछ महीने लग सकते थे वो कुछ ही दिनों में मैनेज हो जाएगा रशिया की हेल्प से। अब बात करें, हमने इसको शिफ्ट कर दिया हाई सिक्योरिटी लैब में। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो कि स्टील कोटिंग लेयर से बना होता है और ये एक अटैक करने के काम भी आता है और डेटा स्टील करने के काम भी आता है। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो टोरी विमान होते हैं उसके फीचर्स थे, 360 डिग्री पे जो कैमरास लगे रहते थे वो सारे वीडियोस और फोटोज कैप्चर कर रहे थे। और DRDO और इसरो की टीम ने अपने AI नेविगेशन सिस्टम से ये पता लगाया कि ये हमारे जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ के फोटोज कैप्चर कर रहे थे, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि यदि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सीरियसली लेते हैं तो डेफिनेटली हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेंगे। इंडिया ने अमेरिका जैसे कंट्री जो कि इतना पावरफुल है और जिस लेवल पे अमेरिका वर्ल्ड में डिप्लोमेसी करता है या जिस तरह से स्पाई मूवमेंट करवाता है, हमने उसको भी उस लेवल पे अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए अमेरिका को भी किस तरह से स्ट्रांगली कंडेम करा है इसको। और हमने साफ कह दिया है कि हम ये F-35 इंडिया नहीं भेजेगा। तो इट शोज इंडिया कितना स्मार्ट गेम प्ले कर रहा है। डेफिनेटली जिस तरह इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग होती जा रही है उसको लेकर ये क्लियर है कि अमेरिका के लिए इंडिया है या एशियन कंट्री कुछ खतरा बनते जा रहे हैं, जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ। तो अमेरिका हमेशा अपने स्पाई मूवमेंट करवाता रहता है इन कंट्रीज में सो दैट दे नो कि एग्जैक्टली इंडिया किस लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है। यदि मैं बात करूं इसके कॉकपिट की, तो आप देखेंगे इनके कॉकपिट में जो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और डिजिटल रिकॉर्डिंग में इसकी सब चीजें पता चल जाती है कि इसका में किसकी लोकेशन क्या थी, कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ये चल रहा था, किस इसमें कितना फ्यूल है, किस जगह पर है, कितने कितने जगह से ये ना लोकेशन ट्रैक होती है। तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो यदि इसकी ये सारी डिजिटल रिकॉर्डिंग पता चल जाती है तो आप देखेंगे कि हमारे पास काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी और उससे काफी कुछ हद तक चीजें क्लियर है। इसमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि इसमें F-35 में 35% फ्यूल था और जबकि ये कहा गया था कि इसमें फ्यूल नहीं है, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही है। वैसे भी मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है और इसमें ये नहीं पता चलेगा कि फ्यूल खत्म हो रहा है पायलट को, जबकि एक सिंपल नॉर्मल कार में पता चल जाता है कि फ्यूल खत्म होने वाला है। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर किस तरह से स्पाई मूवमेंट कराए जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में। अमेरिका जिस तरह से डिप्लोमेसी करता रहता है, जिस तरह से स्पाई मूवमेंट करता है, ये सभी जानते हैं। अब वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करता रहता है जो कि बहुत ही नेगेटिव है
और डेफिनेटली कंट्री लाइक इंडिया जो कि आज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, हमारे लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी रखती है और इंडिया उसी लेवल पर काम कर रहा है। हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्मार्ट स्टेप लेते हुए F-35 को ओपन कर रहे हैं, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए और सारी पोजीशंस क्लियर हो जाए कि किस तरह से अमेरिका टारगेट कर रहा है कंट्रीज को। एक्चुअली अमेरिका का हमेशा से यही रोल रहा है कि डबल स्टैंडर्ड पे काम करता है। एक्चुअली वो कहते कुछ है और रियल में करते कुछ है। सो थिंग्स आर वेरी मच क्लियर नाउ कि किस तरह से अमेरिका इंडिया को लेकर स्पाई मूवमेंट करा रहा है। ये चीजें थी जो कि हमारे हमने इन चीजों को रियलाइज करा। मे बी देर आर सर्टेन अदर वेज जिस तरह से अमेरिका स्पाई करवाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज यदि हम इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे तो डेफिनेटली अमेरिका जैसे कंट्रीज वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।